शामू, सवेरे सवेरे बजरंगी काका का मुंह देख लो, पूरा दिन अच्छा गुजरता है। अरे 60 बरस की उम्र में भी हम जवानों को मात करते हैं। क्यों, बजरंगी काका कोई देवता है? भैया देवता से भी बढ़कर हैं। याद है 4 साल पहले तक गांव की क्या हालत थी? दूध बेचने के लिए ठेकेदार के आगे नाक रगड़नी पड़ती थी। और आज देखो चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली। तो बजरंगी काका ने कौन सा तीर मार दिया? ये सब तो अपनी मेहनत का फल है। वो तो ठीक है भैया, लेकिन राह दिखाने वाला महान होता है। आज उनकी वजह से ही इस गांव की दूध की समिति भी सही चलने लगी है। आज हमें जानवरों के लिए सस्ता चारा, पशु आहार और समय समय पर होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए डॉक्टर साहब की सेवाएं भी मिलती हैं, है ना? ये ना तो तुम्हारा पुराना ठेकेदार देता था और ना ही भगवान, समझे? तू तो बजरंगी काका की माला जपा कर माला। अरे तुझे कुछ पता है? अपना ठेकेदार 7 रुपए किलो दूध खरीद रहा है, जबकि समिति 6 रुपए किलो के पैसे दे रही है। तुझे कौन कह रहा था? अरे अपना भूरा और कौन। और यही नहीं भैया, ठेकेदार आसान शर्तों पर कर्ज भी दे रहा है। देख शामू, इस बुरा और ठेकेदार के चक्कर में मत फंसना। अरे इन्होंने पहले इस गांव को चूस चूस कर तबाह कर दिया है। बाकी भैया तेरी जो इच्छा हो सो कर। अरे दीनू, आज इतना दूध कम क्यों लाए? हुजूर वो बात यह है कि आज वो ईद है ना, इसलिए थोड़ा दूध बेगम ने खीर सेवई के लिए घर पर ही रख लिया है। अरे भाई, जब तो ईद मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। अरे ये त्योहार तो अपनी जिंदगी की खुशियों में 4 चांद लगा देते हैं। हुजूर, हमारी ईद तो तब पूरी होगी जब आप घर पर आएंगे। अगर आप नहीं आए तो बेगम नाराज हो जाएगी। हाँ दीनू भाई, हम सब आएंगे और जम के खीर सेवैयां आपके यहाँ जरूर खाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। काका। आओ रामो श्यामो, दूध ले आए? हाँ काका। काका, महंगाई तो आसमान छू रही है और फिर भी समिति हमें 6 रुपए किलो दूध के पैसे दे रही है, जबकि ठेकेदार 7 रुपए किलो दूध के पैसे दे रहा है। ऐसा क्यों? श्यामो, बिना मेहनत के बहुत ज्यादा कमाना चाहता है क्या? कभी ये भी सोचा है कि ठेकेदार 7 रुपए किलो के क्यों देता है पैसे? अब इसमें सोचना क्या है? महंगाई के हिसाब से दाम तो सभी चीजों के बढ़े हैं ना। देख बेटा, ठेकेदार 7 रुपए किलो के भी दे करके तुमको लूटता है। वो शेर की जगह 3 पाव नापता है, फिर उसमें पानी मिला के ऊंचे दामों में शहर में बेचता है। शामू, वो तेरे साथ ही नहीं, ठेकेदार सारे देश के साथ गद्दारी कर रहा है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो 1 रुपए किलो का फायदा हो रहा है ना। श्यामू, तू आज की सोच रहा है, कभी कल के बारे में भी सोचा है तूने? सर्दी में यही ठेकेदार क्या तुम्हारा दूध लेगा? लेकिन समिति तुम्हारा दूध हमेशा लेगी। समिति दूध सही नाप कर लेती है और पैसे भी दूध की चिकनाई के हिसाब से देती है। समिति तुम्हारे परिवार की तरह है, इसीलिए तुम्हारे जानवरों की सेहत, पशु आहार, कृत्रिम गर्भाधान सभी में सहायता देती है। ठेकेदार भी ये सब कुछ करता है क्या? वो तो सिर्फ नोट कमाने के चक्कर में है। ये तो सिर्फ लुटेरे हैं, लुटेरे। क्या सोच रहे हैं सरकार? ये समिति वाले तो अपना धंधा ही चौपट कर देंगे। इधर सालों पर दूध की मांग बढ़ती जा रही है, उधर दिन पे दिन दूध की आवक कम हो रही है। मालिक, मैं कुछ करूं? अरे तू क्या बातें कर सके है बुरा? कुछ करके दिखा। भगवान झूठ ना बुलाए मालिक। अगर आपका आदेश हो तो समिति के 5-6 छोकरे तोड़ लूं। आजकल के लड़कों को ऊंचे ऊंचे सपने देखने का बड़ा शौक है। तुम्हारा जख्मा पे खाली के लिए मल्लम लगाने की कोशिश मत कर बुरा। काम करके दिखा, काम करके। भगवान झूठ ना बुलाए मालिक। अब देखना मेरा कमाल।
कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है, रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है, रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है, रूह गंगा गौतम की जमी तुलसी का बन आजाद है, आज गौतम की जमी तुलसी का बन आजाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। हाँ भैया हाँ, कुछ देर आराम कर ले। अरे भैया आराम कैसे कर लूं? कोई जमींदार जैसी जागीर थोड़ी रखी है मेरे पास। अरे जमींदार तो तू भी बन सके अगर अक्कल से काम ले तो। अक्कल से? और नहीं तो क्या, समिति को दूध बेच रहा है, ये कौन सी अक्कल है भाई? ठेकेदार 7 रुपए किलो में दूध ले रहा है और तू है कि समिति को 6 रुपए किलो में दूध दे रहा है। देख, ठेकेदार को दूध बेचना शुरू कर दे, फिर देख अगर मैंने तुझे ठेकेदार ना बना दिया तो मेरा नाम भूरा नहीं। हाँ, तू कहे तो तुझे एक भैंस भी दिला दूं। लेकिन भैंस खरीदने के लिए पैसे कहाँ है मेरे पास? अरे पैसे कौन मांग रही है तुझसे? पैसे जब जी में आए तब दे देना, भैंस तो लेके आ। भगवान झूठ ना बुलाए, ये मौका हाथ से चला गया तो जिंदगी भर पछताएगा। भैया मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं और क्या ना करूं। तेरी बसंती ताड़ की तरह बड़ी हो गई, उसके ब्याह के बारे में सोची? लेकिन बजरंगी काका तो कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र में लड़की की शादी करना पाप है। अरे बजरंगी काका को क्या पता घर गृहस्थी का? सारी जिंदगी तो फौज में रिया है। बढ़ती उम्र के चक्कर में अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो जात बिरादरी में आंख दिखाने लायक नहीं रहेगा तू। भगवान झूठ ना बुलाए, आजकल हवा वैसे ही खराब चल रही है। हाँ, तू कहे तो उसके ब्याह के लिए ठेकेदार से कर्जा दिला दूं। तो मैं चलूं? शाम को आ रही है ना तू? रोटी खा लो। आज भूरा फिर आया था, कह रहा था कि ठेकेदार 7 रुपए किलो दूध ले रहा है और तू भी कमाई बढ़ाने के लिए ठेकेदार को दूध बेचना शुरू कर दे। देखो जी, मेरी दाईं आंख सुबह से फड़क रही है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। और ये भूरा आजकल ठेकेदार का बड़ा राग अलाप रहा है, नीच कमीने की जरूर कोई चाल होगी। अरे भगवान, ठेकेदार पहले जैसा नहीं रहा। भूरा कह रहा था कि अब वो गरीबों की सहायता करने में सबसे आगे है। अपनी बसंती के ब्याह के लिए चाहे तो उससे कर्ज भी मिल सकता है। फिर जरा सोच, समिति से आज तक में मिला ही क्या है? क्या नहीं मिला? समिति दूध खरीदती है, उन्नत चारा, बीज और पशु आहार देती है, और क्या चाहिए?
ये जो कंगन देख रहे हो, ये भी समिति से मिले बोनस के पैसों से बनवाए हैं। आज जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना और हिसाब लगाना सीखा है, वो भी तो समिति ने ही सिखाया है। लेकिन इन सब से अपने बेटी के हाथ पीले नहीं होंगे। बेटी के ब्याह के लिए कर्जा चाहिए और कर्जा ठेकेदार देने को तैयार है। कुछ समझी? देखो जी, मेरा कहा मानो तो कुछ भी करने से पहले रामू भैया से सलाह कर लो। तुझे तो रामू भैया के अलावा सब बेवकूफ लगे हैं। मुझे जो करना होगा सो करूंगा। मेरे क्या दिमाग नहीं है क्या? अजी, ये भैंस कहाँ से ले आए? अरे ये सब अपने भूरा का कमाल है, जिसने बेटी के ब्याह के लिए कर्जा भी दिला दिया। ठेकेदार कहता है जब बन पड़े तब चुका दीजिए। अरे समिति ने कभी कुछ दिया है क्या? मेरे कहने के बावजूद तुमने रामू भैया से बात नहीं की ना? तेरा तो दिमाग खराब हो गया। जब देखो तो रामू भैया रामू भैया। तेरे रामू भैया से बात करने से मेरी बेटी के हाथ पीले नहीं हो जाएंगे, समझी? अजी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतने नाराज हो गए? अरे फालतू की चप्पड़ चप्पड़ मत कर, चल जा बैठ जा अंदर। शामू, अरे कई दिन से तू समिति पर दूध लेकर नहीं आया। सब ठीक तो है भैया? है? और ये नई भैंस कहाँ से लाया? ये भैंस हाँ। ठेकेदार से लाया हूँ और अब दूध भी उसी को बेचता हूँ। रामू, मेरी सलाह मान और तू भी समिति छोड़कर ठेकेदार की शरण में आ जा। अरे फिर देख जिंदगी क्या आराम से कटेगी। अरे तेरी तो अक्ल घास चरने गई है। देख, मेरा कहना मान और समिति मत छोड़ना, वरना पछताना पड़ेगा। अरे याद है 4 साल पहले तेरी क्या हालत थी? आज तेरे पास जो कुछ भी है सब समिति की वजह से है। अपनी फालतू की सलाह अपनी जेब में रख तू, समझा? देख शामू, ये ठेकेदार तुझे बर्बाद कर देगा। अरे जोंक की तरह चूस लेगा तुझे। इसके चंगुल में आकर कोई सुखी रह सका है? और मेरी बात याद रखना, एक दिन तुझे जरूर पछताना पड़ेगा। शुभ शुभ बोलो मालिक, मेरा तो जी चाव है कि हमेशा तो और तो पाइस ही करता रहूं जी। हाँ, और तो सब ठीक है मुंशी जी, लेकिन सर्दी में दूध की खपत कम होने से मुझे बड़ी चिंता हो रही है। इधर गांव वाले दूध लाते जाते हैं, उधर बाजार में मंदी चल रही है। मुंशी तनसुख राम के रहते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मालिक। हाँ, और चिंता चिता से भी खराब हो गए। हाँ अजी, दूध तो वैसे ही लौटा देंगे जैसे हर सर्दी करते हैं। इन 2-4 बेवकूफों की जमीन अपनी करने के दिन आ गए। अबे बेटा, दूध के पैसे मांगने हो तो बड़ी जल्दी करते हो। अरे कभी अपनी औलाद के बारे में भी सोचा है? जा बेटा जा।
सर्दी सर्दी अपने बच्चों को दूध पिला। अबे बहरा है क्या? अच्छा, तो तू भी दूध ले आया? अरे तुम लोगों को कुछ लाज शर्म है या नहीं? मालिक दूध खरीदते हैं, पानी नहीं, समझा? अरे चलो भागो यहां से, अरे भागो यहां से, अरे भाग। अरे मुंशी जी। हाँ मालिक। ये शामू ही चला आ रहा है ना? हाँ मालिक, नजर तो शामू ही आ रहा मालिक। मालिक आज दूध ज्यादा लाया हूँ। तभी मैं कहूँ कि इतना दूध पतला क्यों आता है। पानी कितना भी लाया तूने? ये क्या कह रहे हैं मालिक? हराम जाते हम इसे बेईमानी करता है, साले की चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालिक, भगवान की सौगंध, अगर एक बूंद भी पानी मिलाया फांसी लगवा दीजिएगा। बड़ा आया राजा हरिश्चंद्र की औलाद, सीधे सीधे मेरे पैसे लौटा दे वरना जमीन कुल करवा दूंगा। लेकिन मालिक, आपने तो कहा था कि जब जी में है तब कर्जा लौटा देना, और अब? अरे वो जब कहा था जब तू ईमानदार था। चल निकल यहाँ से। मालिक, इतना जुल्म मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे मालिक। तो मैंने क्या धर्म खाता खोल रखा है? हरिया, धक्के मार के निकाल दे इसे। आज दूध फिर वापस ले आए? हाँ, ठेकेदार ने दूध लेने से मना कर दिया। कहता है कि फिर कभी इधर आया तो टांगे तोड़ दूंगा। अब क्या होगा? मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, कुछ भी करने से पहले रामू भैया से सलाह कर लो, लेकिन तब तो तुमको रामू भैया फूटी आग नहीं बहाते थे। अरे तो पहले ही लुट गया हूँ, और तू है कि जली कटी सुना रही है। तू ही बता अब मैं क्या करूँ। मेरी अकल तो पीछे है, मुझसे क्या पूछते हो? सुनो, मेरा कहना मानो तो कुछ भी करने से पहले रामू भैया से सलाह कर लो। लेकिन मैं क्या मुंह लेकर जाऊं? मैं तो पहले ही उससे बहुत उल्टा सीधा कह चुका हूँ। अरे भैया, तुम लोगों ने कुछ सुना? क्या? अपने पड़ोस वाले गांव में संक्रामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई है। अच्छा? और सुना है कि जल्दी ही अपने गांव की ओर आने वाली है। अच्छा, जभी कल मेरे पड़ोस में रहने वाले हीरा के घर एक भैंस मर गई, कुछ देर तड़फी और बस। रामू भैया बता रहे थे कि इस बीमारी से बचाव के लिए अपने बजरंगी काका सरकार से सहायता लेने के लिए शहर गए हुए हैं। बजरंगी काका इस उम्र में भाग दौड़ कर जो सेवा कर रहे हैं, ऐसा लगे है जैसे कोई अवतार आ रहा हो। खुश रहो। और सब ठीक है? काका आपकी दया है। और शहर से क्या खबर लाए? आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि अपने यहाँ जो संक्रामक रोग फैला हुआ है, उसके लिए राज्य सरकार ने बहुत सारी दवाइयाँ और एक डॉक्टर की व्यवस्था की है। तब तक अपनी समिति के डॉक्टर साहब रामू और दीनू को साथ लेकर के घर घर जाकर के सारे दुग्ध उत्पादकों के मवेशी को चेक करेंगे, और अब आपको संक्रामक रोग से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वाह काका वाह, क्या खबर सुनाई है आपने। अजी, अजी सुनते हो बसंती के बापू? देखो इसे क्या हो गया, इसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। अबे मालिक की भैंस मार दी, जानवरों की देखभाल नहीं कर सकता तो भैंस ली क्यों दी? वो बुरा बात ये कि अभी भैंस के मुंह से झाग निकले
और भैंस ने दम तोड़ दिया। अच्छा, तो मालिक ने तुझे भैंस बीमार दी थी, हैं? देखा, किसी के मुसीबत में काम हो और ये तोहमत। अबे साले, शर्म नहीं आती तुझे? मूल ना चुका सका, कम से कम ब्याज तो समय पे चुका था। लेकिन बुरा मालिक ने तो कहा था कि साला जबान लड़ा था। अरे गिरा, खोल रहा है इसकी भैंस। मालिक ने क्या धर्म खाता खोल रखा है, हैं? अरे घोड़ा घास तैयारी करेगा तो खाएगा क्या? देख पूरा पूरा मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मेरे बाल बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। अबे नौटंकी मत कर। और सुन, अब के पूर्णमासी अगर तुम लोगों ने अपना कर्जा चुकाया नहीं ना, तो ये तेरी जितनी जमीन जायदाद है ना, सब कुर्क करवा लूंगा, समझा? रख, रख। अरे उर्मी, ये जोर जोर की आवाजें कैसी आ रही थी? मैं पड़ोस में पढ़ा रही थी कि तुम्हारी आवाज सुन दौड़ी चली आई। अरे तेरा ये मुंह क्यों लटका है? कुछ नहीं बहन, मुझ जन्म जली के भाग फूटे थे, तो अपने कर्मों की सजा भुगत रही हूँ। साफ साफ बता, बात क्या है? मेरे लाख मना करने पर भी इन्होंने समिति छोड़ दी और उस नास पीटे ठेकेदार के चुंगल में फंस गए। अब उस सपोली ने ऐसा जहर उगला है कि कुछ मत पूछो। पर उर्मी, समिति छोड़े तो तुम लोगों को पूरे 6 महीने हो गए हैं, फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया? बहन, गर्मी गर्मी तो सब ठीक चलता रहा। भैंस और कर्जे के पैसे के लिए कहता था, जब जी में आए तब दे देना। सर्दी शुरू हुई, उस हरामी की नियत में खोट आ गया। एक तो बेफालतू दूध लेना बंद कर दिया, ऊपर से कर्जा चुकाने के लिए कह रहा है। बहन, अब उस बुए की भैंस भी मर गई और वो आग लगे उस बूढ़ा को हमारी दूसरी भैंस खोल कर ले गया और धमकी देकर गया है कि पूर्णमासी तक पूरा कर्जा नहीं चुकाया तो हमारी जमीन जायदाद कुर्क करवा देगा। पर ये सब तूने पहले क्यों नहीं बताया? किस मुंह से बताती बहन? जब मेरे मर्द ने ही समिति छोड़ दी तो मैंने तो लाश शर्म के मारे कहीं मिलना जुलना ही छोड़ दिया। पर समिति तो उसने छोड़ी थी, इसमें तेरा क्या दोष? तू महिला विकास कार्यक्रम में आती जाती रहती तो कितनी पढ़ाई लिखाई और सिलाई कताई के काम सीख जाती। तेरे साथ की औरतें कितना कुछ सीख गई हैं। खैर, जो हो गया सो हो गया। इंसान जहाँ पर जागे वहीं सवेरा है। अरे लो, रामू भैया और डॉक्टर साहब भी आ गए। रामू भैया मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? वो बुरा धमकी देकर गया कि पूर्णमासी तक कर्जा नहीं चुकाया तो मेरी जमीन जायदाद सब कुर्क कर लेगा। अच्छा, तू तो कहता था ठेकेदार तुझे माला माल कर देगा। अरे यही तो इसकी भूल थी। ये समझ नहीं पाया कि सांप को दूध पिला देने से उसका जहर कम नहीं हो जाता। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन शामू, तुझे एक वायदा करना होगा कि अब कभी भी समिति नहीं छोड़ेगा। मैं कसम खाता हूँ कि गांव में घूम घूम कर ठेकेदार की काली करतूतों के बारे में सबको बताऊंगा। बस एक बार मुझे बचा लो। अब बताओ, क्या खबर है गांव की? काका, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अपने शामू बेचारे की हालत बहुत खराब है। क्यों? शामू को क्या हुआ? मैं बताती हूँ काका। दरअसल ठेकेदार पिछले कई दिनों से उसके यहाँ से दूध नहीं ले रहा। कल उसकी एक भैंस भी मर गई और दूसरी भैंस को ठेकेदार के लोग खोल कर ले गए हैं और ऊपर से धमकी देकर गए हैं। बेटा, अब तो इस ठेकेदार को सबक सिखाना ही होगा। पर बात क्या हुई? आप सबको तो पता ही है कि कैसे ठेकेदार गांव के भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर पहले तो अपने जाल में फंसाता है और फिर समय आने पर उनका खून चूसता रहता है। इसीलिए मैंने अपने केंद्र की सब महिलाओं के साथ मिलकर उसके खिलाफ एक आंदोलन करने का निश्चय किया है। और जहां तक शामू का सवाल है, सो हमारे महिला मंडल से जो भी आर्थिक सहायता हो सकेगी वो हम करेंगे। दिनू, बोलो क्या बोलते हो? काका, यूं तो आपका हुक्म सर आंखों पर। फिर भी मैं शामू को 200 रुपए से मदद करूंगा, क्योंकि शामू हमारी समिति का सदस्य ही नहीं बल्कि हमारा भाई भी है। काका,
हम लोग अब ठेकेदार को चैन से नहीं रहने देंगे। दीनू, तुम अकेले ही क्यों? हम सभी मिलके उसकी मदद करेंगे। और जब आदमी में मुसीबत आती है तो आदमी ही मदद करता है। और शामू तो पिछले 6 महीने तक अपनी समिति का सदस्य था। उसके 1500 रुपए के करीबन तो बोनस के ही साल के बनते हैं और कुछ उसकी रकम और बाकी है। उसका सारा कर्जा अदा हो जाएगा। काका, कर्जा चुकाने से ठेकेदार का इलाज थोड़ी हो जाएगा। तुम ठेकेदार का फिक्र मत करो। आप तो गांव में आए कलाकारों की व्यवस्था करो। और मारी पिछोड़ारी पाले आ तो ओ ठंडी चाले बाले गोरी पानी ने मत जाजे ये मारी ओ पिछोड़ारी पाले आ तो ठंडी चाले बाले गोरी ओ पानी ने मत जाजे ओ पानी ने मत जाजे गोरी जा पानी ने मत जाजे पानी ने मत जाजे गोरी जा पानी ने मत जाजे भारी पिछोड़ारी पाले आ तो ठंडी चाले बाले गोरी ओ पानी ने मत जाजे सांझ पड़ो दिन आतियो सा सूरज डूबो जाए सांझ पड़ो दिन आतियो सा सूरज डूबो जाए मैं तन भर जू बोर जा तू पानी ने मत जाए मैं तन भर जू बोर जा तू पानी ने मत जाए थारी ओ पतली कमर लुड़ हो जावे भारी गोर जा पतली कमर लुड़ जावे भारी गोर जा ओ पानी ने मत जाजे भारी पिछोड़ारी पाले आ तो ठंडी चाले बाले गोरी पानी ने मत जाजे सियाड़े में सी पड़ोसा झीणी चाले बाण सियाड़े में सी पड़ोसा झीणी चाले बाण तू गोरी पानी न जावे जीव गणु दुख पाए तू गोरी पानी न जावे जीव गणु दुख पाए थारा ओ होटे गुलाबी फिका ओ पड़े भारी गोर जा होटे गुलाबी फिका पड़े भारी गोर जा ओ पानी ने मत जाजे भारी ओ पिछोड़ारी पाल आ तो ठंडी चाले बाल गोरी पानी ने मत जाजे अबे कर्जा क्या तेरा बाप देगा? मैं क्या रामजादे, कर्जा लेते वक्त तो बोल रहा था बड़ी बड़ी बातें, और अब क्या सांप सूंघ गया तुझे? अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बाहर निकालो इसको, हटाना और लगा दो ताला इसके मकान को। ठीक है, जाके भैंस खोल ले इसकी। देख बुरा, तू मेरे बचपन का दोस्त है, तुझे मेरी दोस्ती की कसम।
अरे तूने मेरी दोस्ती की लाज कहाँ रखी? देख, मैं वादा करता हूँ ठेकेदार का सारा कर्जा 1 साल में चुका दूंगा। तो मैं भी ठेकेदार से तेरी जमीन जायदाद 1 साल बाद वापस दिलवा दूंगा, समझा? एक बुरा तेरे चक्कर में मेरी इज्जत तो पहले ही चली गई, अब मेरी घर गृहस्थी मत बर्बाद कर। अरे बुरा, ठेकेदार के चक्कर में तेरी बहुत हिम्मत बढ़ गई है। अब आगे कुछ किया तो जेल जाएगा, जेल, समझा? ये ले शामू के कर्जे के रुपए और इसकी भैंस अभी दे, वरना तुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी। अरे तेरे उस ठेकेदार को तो पुलिस ने पहले थाने बंद कर रखा है, क्योंकि बजरंगी काका और दूसरे लोगों ने उसकी शिकायत कर दी थी। अब तू भी संभल कर रहना, चल भाग। काका मुझे माफ कर दो, मुझे फिर से समिति का सदस्य बना लो, मैं तो आपके बेटे के समान हूँ। उठो बेटा उठो, सुबह का भूला शाम को भी करा जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहती। तुमको समिति से फिर जोड़ा जा सकता है, लेकिन एक शर्त पे कि अब सबके सामने तुम अपनी आप बीती सुनाओगे और अपने किए की माफी मांगोगे। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बस मुझे एक बार माफ कर दो। न सब होने के बाद भी अगर आज मैं जिंदा हूं तो आप सब लोगों की मेहरबानी से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं कि रामू भैया और बजरंगी काका के लाख समझाने के बाद भी मैं राह भटक गया था, लेकिन अब मेरी आंख खुल गई है। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में कभी भी समिति से बेईमानी नहीं करूंगा। बस आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मुझे फिर से समिति का सदस्य बना ले। बेटा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, इन सभी के लिए एक सबक है। कहत कबीरा दाग तब छूटी है, कहत कबीरा